हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ऑडिटिंग के हैं आपके कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग के। इसमें आज हम पढ़ेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट एक विवरण है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट इन विच examine the books of accounts, examine the final accounts and auditor, examine the other enclosed documents after examining all above present his report। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या चीजें रहती हैं। खातों की पुस्तकों की जांच होती है, करेक्ट है कि जो भी अकाउंट्स हमने रखे हैं उनकी जांच करता है। जो लेखा परीक्षक होता है ऑडिटर होता है फाइनल अकाउंट्स की जांच करता है और जितने भी साथ में उसके जो और डॉक्यूमेंट होते हैं अटैच्ड उन सब की जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा कि आफ्टर एग्जामिनिंग, यानी कि सारे जितने भी हमने अकाउंट्स रखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उसको एग्जामाइन करने के बाद जो ऑडिटर होता है अपनी रिपोर्ट देता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑडिट रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ ना सिर्फ जो शेयर होल्डर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। निवेशकों के लिए इसलिए कि उन्हें पता चले कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या यूज हो रहा है, सही ढंग से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उनका जो पैसा है, जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो कितना सुरक्षित है। जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये रहता है कि जो उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। और जो शेयर धारक है, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है भी कि जो लोग उनकी कंपनी को या उनके पैसों को जो उन्होंने लगाया है चला रहे हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही एक्चुअल में ओनर होते हैं कंपनी के। तो जो कर्मचारी या जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो जो डायरेक्टर्स हैं, जो सही ढंग से अकाउंट्स को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इसको जानने के लिए, तो तीनों के लिए ही जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है। The statutory auditor of a government company submits his report to dash the beauty of the company, the fact, the legislative, the company secretary। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो आपका स्टेटरी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, किसको देता है। कंपनी के संचालक मंडल को, जनता के मालिका परीक्षक को, विधायिका को या फिर कंपनी सचिव को। तो जो आपका वैधानिक लेखा परीक्षक होगा, स्टेटरी ऑडिटर होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है। जो सरकारी कंपनी होती है तो उसका ऑडिटर जो नियुक्त किया जाता है वो कैग के द्वारा ही किया जाता है और अपनी रिपोर्ट भी वो कैग को ही सौंपता है, जनता के मालिका परीक्षक को। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ऑडिटर को किस धारा के तहत अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अ कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू साइन हिज ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 145 to 29 to 30 नैन ऑफ these। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसे किस धारा के तहत जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका हस्ताक्षर करना, उसको सिग्नेचर करना होता है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले जो आपका चलती थी कंपनी लॉ 1956 का चलता था, 1956 चलता था अधिनियम। अब जो चल रहा है वो 2013 चल रहा है, 2013 चल रहा है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका धारा 145 है, 145 है, उसके अंतर्गत जो ऑडिटर होता है उसको अपनी जो रिपोर्ट होती है उसका सिग्नेचर करना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट वह है जिसमें लेखा परीक्षक, अ क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज वन इन विच ऑडिटर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्वच्छ रिपोर्ट होती है, यानी कि जो क्लीन कोई रास रिपोर्ट होती है उसमें जो ऑडिटर होता है क्या चीजें होती हैं। Describe some error, describe only fraud, describe error and fraud, doesn't describe any fraud, error and irregularity। अभी मैंने आपको बताया ही था कि क्लीन रिपोर्ट है, क्लीन का मतलब है कि सब कुछ साफ है, स्वच्छ है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। तो ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर ने कुछ भी मेंशन ना किया हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, क्लीन रिपोर्ट कहलाती है, स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट जिसमें मर्यादाओं हो कहा जाता है। A report bearing qualification is known as।
क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, नन ऑफ दीज। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी भी तरह की मर्यादाएं यानी क्वालिफिकेशन, जैसे अभी जो मैंने बताया था कि कुछ गड़बड़ी है, कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, वो रिपोर्ट क्या कहलाती है? वो रिपोर्ट आपकी कहलाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कोई भी गड़बड़ी या एरर या फ्रॉड पकड़ता है जो ऑडिटर है तो वो अपनी जो रिपोर्ट होगा उसमें मेंशन करता है, वो उस तरह की रिपोर्ट क्या कहलाती है? मर्यादित कहलाती है, क्वालिफाइड कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट से शेयरधारकों को लाभ है। बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट इज information about employees' honesty, information about safety of their capital, helps in taxation, information about the efficiency of directors and financial position of the company। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है सबको अलग अलग बेनिफिट्स होगा, इन्वेस्टर को अलग होगा, शेयर होल्डर्स को अलग होगा, मैनेजमेंट को अलग होगा। यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है? तो उनको ये बेनिफिट होता है कि उन्हें ये पता चलता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कितनी दक्षता से अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, और साथ ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कंपनी की जैसी फाइनेंशियल पोजीशन होगी उससे उन्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनकी जो कैपिटल लगी है, इन्वेस्ट है, वो भी सही जगह काम हो रहा है उससे, या जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने लगाई थी वो पूरी तरह से पूरा हो रहा है। तो ये जो आपका बी पॉइंट है वो इसी में ही आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट निदेशकों को जानकारी प्रदान करती है। ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स अबाउट क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, हेल्थ एंड टैक्सेशन, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल होती है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन देती है? लेनदारों के बारे में जानकारी देगी, या कर्मचारियों की ईमानदारी कितने ऑनेस्ट हैं, या कराधान में जो टैक्सेशन लगाया जा रहा है उसमें हेल्पफुल होती है। जो मेन निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या फिर संचालक कह सकते हैं आप, उनको ये इम्पोर्टेंट होता है जानना कि उनके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो ऑनेस्टी के साथ सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट अगर क्लीन आ रही है इसका मतलब कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं कर रहा, सभी अपने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट निवेशक को जानकारी प्रदान करती है। ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स अबाउट employees honesty, taxation, dividend safety of investment and continuity, efficiency of directors। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, अंकेक्षण की रिपोर्ट होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने शेयर होल्डर्स को पढ़ लिया कि क्या बेनिफिट होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या नॉलेज देती है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपना डिविडेंड है या फिर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कितना सिक्योर है या कितना ज्यादा लिक्विडिटी है, इन सब चीजों की जानकारी चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, डिविडेंड, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा परीक्षक मर्यादित रिपोर्ट तब देता है, एन ऑडिटर गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट व्हेन देयर इज मिस्टेक ऑफ एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स वर्क ऑटोक्रेटिकली, employees do not induct in fraud, accounts are not kept properly। कि जो ऑडिटर होगा एक मर्यादित, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देता है? कर्मचारी की कोई त्रुटि होगी तब देगा, या फिर जो निदेशक निरंकुश तरीके से काम करे तब देगा, या कर्मचारी धोखाधड़ी में शामिल नहीं होते हैं तब देगा, या खाते ठीक से नहीं रखे गए हैं। जब खाते जो हैं, जो अकाउंट्स हैं वो सही ढंग से नहीं रखे जाएंगे तो वहां पर क्या करता है जो अंकेक्षक होता है वो अपनी जो रिपोर्ट होती है उसमें मेंशन करता है कि अकाउंट्स जो है सही से प्रॉपर्ली नहीं रखे गए हैं, तब वो देता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। और भी बहुत से रीजंस होते हैं कि जो आपके अंकेक्षण के मान्यताएं होती हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनके अनुसार नहीं रखे गए हैं, तब दे सकता है। या फिर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं रखे गए हैं जो हमने अकाउंट्स थे अपने, तब देता है। या फिर क्या रहेगा कि जो आपके बैलेंस शीट है या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यानी कि फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें जो आपके एसेट दिखा रखी गई हैं और जो उसने वेरिफिकेशन किया, वैल्यूएशन किया, तो यहाँ पर ये देखा कि एक्चुअल में कम है, ज्यादा दिखा दी गई हैं, या ज्यादा है कम दिखाई गई हैं, इस कंडीशन में भी वो अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा, उसको मेंशन कर देगा और क्लीन रिपोर्ट नहीं देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। ये सारे रीजन हो जाते हैं, एग्जाम में आपको कोई भी दे सकता है। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक अंकेक्षक पक्ष रिपोर्ट देता है जब एन ऑडिटर गिव्स क्लीन रिपोर्ट व्हेन अकाउंट्स आर केप्ट प्रॉपर्ली, एम्प्लॉयज आर ऑनेस्ट, एम्प्लॉयज डू नॉट मेक एरर विलफुली, एम्प्लॉयज प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पक्ष रिपोर्ट कब देगा, जो ऑडिटर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चारों जो दे रखे हैं पॉइंट वो पॉजिटिव ही दे रखे हैं, कुछ निगेटिव है नहीं। तो यहाँ पर हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है कि कौन सा हो सकता है। कि जब खाते ठीक से रखे गए हैं, कर्मचारी ईमानदार हैं, कर्मचारी जानबूझकर गलती नहीं करते, कर्मचारी लेखा परीक्षक को सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडिटर के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये देखना कि जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली सही ढंग से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए। अगर वो सही ढंग से रखे गए हैं तो वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑनेस्ट भी होंगे, कर्मचारी किस तरह की गलती नहीं कर रहे होंगे, और साथ ही उन्होंने जो ऑडिटर होगा उसको सही इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। तो ये तीनों पॉइंट ही आपके ए पॉइंट में आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑडिटर द्वारा किस प्रकार की रिपोर्ट दी जाती है जब कंपनी के खाते कंपनी के बारे में सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देते हैं। Which type of report is given by an auditor when accounts of the company give a true and fair view of the company? Unqualified report, qualified report, interim report, final report। जब ऑडिटर को सारी चीजें सही मिलेंगी और जितने भी अकाउंट उसने रखे थे कंपनी ने पूरी तरह से फेयर होंगे, ट्रू होंगे, तो कंपनी क्या करेगी, किस तरह की रिपोर्ट देगी, स्वच्छ रिपोर्ट देगी। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अनक्वालिफाइड, तो यहाँ पर क्लीन रिपोर्ट लिखा हो चाहे अनक्वालिफाइड लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनक्वालिफाइड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। क्वालिफाइड है तो कुछ गड़बड़ी है, लेकिन अनक्वालिफाइड है तो गड़बड़ी नहीं है, पूरी तरह से चीजें क्लियर हैं। थोड़ा सा अपोजिट है, ये ध्यान में रखिएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मामले में एक लेखा परीक्षक मर्यादित रिपोर्ट देता है, इन विच केस एन ऑडिटर गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट when accounting principles are not appropriately adopted, in case of inadequate depreciation on fixed assets, when proper books of accounts are not kept, all above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिटर होगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही था कि अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही ढंग से नहीं ध्यान में रख करके अकाउंट्स को बनाया गया है तो वहां पर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। अगर जो फिक्स एसेट है उनको सही से अकाउंट में नहीं दिखाया गया है, ज्यादा है कम है उसके हिसाब से नहीं दिखाया गया, सही वैल्यूएशन पर नहीं दिखाया गया, तो डिप्रिसिएशन सही से चार्ज नहीं किया गया, तो वहां पर भी दे सकता है। या फिर जो अकाउंट्स आपको रखने थे आपने सही ढंग से सारे अकाउंट्स अपने नहीं बनाए हैं, नहीं रखे, प्रॉपर जर्नल नहीं है, जर्नल की जो सब्सिडरी बुक्स है वो नहीं बनाई है, तो वहां पर भी जो अंकेक्षक होगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑडिट रिपोर्ट होगी एंड ऑडिट रिपोर्ट विल बी प्रिसाइज, स्पेसिफिक, अवॉइडिंग वर्क स्टेटमेंट, ऑल अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किस तरह की होगी। तो ऑडिट रिपोर्ट की स्पेशल आपकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पर सटीक भी होती है, विशिष्ट भी होती है और स्पष्ट भी होती है। ये तीनों ही क्वालिटी होती हैं एक रिपोर्ट में। कम से कम शब्दों में जो ऑडिटर होता है अपनी बात को कहता है। तो ब्रीफ होती है, संक्षिप्त होती है, निष्पक्ष होती है, किसी का फेवर नहीं लेता ऑडिटर। ऑडिटर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। सरल होती है, सिंपल होती है, स्पष्ट होती है कि साफ साफ क्लियरली सारी चीजें मेंशन होती हैं। कुछ गड़बड़ी होगी तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। उद्देश्य की गंभीरता कि किस पर्पस से उसने ऑडिट किया था और साथ ही उसके दायित्व क्या थे, अपनी सारी चीजों को ध्यान में रख करके रिपोर्ट देता है। ट्रू होती है, सत्य होती है, सारी बातों को वही दिखानी होती है जो उसने अपनी कंपनी में ऑडिट के टाइम पर देखी होती हैं। ये सारी क्वालिटीज होती हैं ऑडिट रिपोर्ट की। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंकेक्षक को अंकेक्षण के अंतर्गत सूचना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होती है तो वो जारी करता है। When auditor doesn't have objection regarding the information under audit, then he issues an qualified opinion, adverse opinion, unqualified opinion, negative opinion। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ऑडिटर को ऑडिटिंग के टाइम पर किसी तरह की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे उसे आपत्ति हो किसी तरह की, तो वो कौन सी या अपना क्या ओपिनियन रखता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।